मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हमारा जो टॉपिक है आज का, हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है अन्य साधनों से आय। अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब अन्य साधनों से आय। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आय के स्रोत। तो आय के स्रोत कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, और दूसरा है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, एंड चौथा है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पांचवा है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जो पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, इसकी वीडियो पड़ी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और जो दूसरा है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसकी भी हमने वीडियो बनाई थी, ये भी आप देख लीजिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ये हमने नहीं बनाई, इसकी वीडियो बनानी है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की भी वीडियो पड़ी है, ये भी आप देख सकते हैं। अब जो हमारा पांचवा है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब अन्य साधनों से आय। जो हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी होता है, मतलब एक कोई कर्मचारी होता है, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो चाहे वह गैर सरकारी कर्मचारी हो, उसको वेतन मिलता है, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में कर योग होता है। कहाँ कर योग होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी में कर योग होता है। और दूसरा है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। किसी भी व्यक्ति के पास कोई मकान हो और वो मकान किराए से दे रहा हो, उससे जो आय प्राप्त होगी वो किससे क्या होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एंड तीसरा है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, मतलब या तो कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, व्यवसाय खोल रखा है, दुकान खोल रखा है, मतलब खुद का बिजनेस कर रहा है, तो वो काय में आएगा, किस में होगा? कर योग होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। एंड नेक्स्ट है अपना इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब हम अपनी संपत्ति रखने के बाद उस संपत्ति से लाभ प्राप्त करें, तो ये भी कहाँ होगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में ही कर योग होगा। इसके बाद इन चारों को छोड़कर अगर कहीं से आय प्राप्त होती है, इन चारों को छोड़कर, तो वो किस में आती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सीधी सी बात है, इन चारों में जो कर योग नहीं होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कर योग होता है। आपके माइंड में कोई भी बात आती है, पैसे से रिलेटेड या आपको कमाने से रिलेटेड कोई भी बात आती है, कैसे कहीं से भी पैसे आते हैं, अगर वो इन चारों में कर योग नहीं होंगे तो अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर योग होंगे। अब इनकम फ्रॉम में मतलब जो कर योग होते हैं अदर सोर्सेज में, वो राशियां क्या हैं, मतलब वो आय कौन सी है? तो वो 1000 भी हो सकती, 2000 भी हो सकती, 5000 भी हो सकती, 10 भी हो सकती, तो अनगिनत है, मतलब उनकी कोई काउंटिंग नहीं है। इसके पहले अपन लेकिन कुछ अपन पढ़ लेते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब कुछ पढ़ लेते हैं जो अपन पढ़ते हैं, बाकी आप बुक से पढ़ लेना। तो पहला है अपना लाभांश आय, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी के कंपनी में शेयर्स खरीद रहा है तो उससे उसको लाभांश प्राप्त होता है, वो अदर सोर्सेज में कर योग होगा। एंड दूसरा है आकस्मिक आय। आकस्मिक आय कौन सी होती है? अचानक, उसकी कोई उम्मीद नहीं है, पता भी नहीं है मिलना है कि नहीं मिलना है, लेकिन फिर भी मिल जाती है, तो वो भी अदर सोर्सेज में कर योग होती है। तीसरी है प्रतिभूतियों पर ब्याज। जो प्रतिभूतियों पर ब्याज मिलता है वो भी अदर सोर्सेज में कर योग होता है। सरकारी समितियों की प्रतिभूतियों पर ब्याज, जो सरकारी समिति होती है उनकी जो प्रतिभूतियों पर ब्याज मिलता है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर योग होता है। एंड नेक्स्ट है प्रतिभूतियों पर ब्याज छोड़कर अन्य ब्याज, मतलब प्रतिभूतियों पर ब्याज छोड़कर अन्य ब्याज, जो भी इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, या किसी को पैसे देने पर, या किसी को हमने कितना पैसा दिया उसने मुझे ब्याज समेत वापस लौटाया, तो वो भी कहाँ आएगा? अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नेक्स्ट है अपना विदेशी सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज। विदेशी सरकार की जो प्रतिभूति रहती उन पर ब्याज भी अदर सोर्सेज में कर योग होता है। एंड नेक्स्ट है अपना किसी अध्यापक को परीक्षण के रूप में पारिश्रमिक। अब इसको देखिए, किसी अध्यापक को परीक्षण के रूप में, मतलब अध्यापक तो एम्प्लॉयर हुआ, अध्यापक कौन हुआ? एम्प्लॉयर हुआ, तो उसकी तो सैलरी आती है, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में कर योग होगी। कहाँ कर योग होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी में। अध्यापक की सैलरी चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो,
अगर उसकी सैलरी आती है तो सैलरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सॉरी, इनकम फ्रॉम सैलरी में प्रयोग होगी। अब ये क्या है, किसी भी अध्यापक को परीक्षण के रूप में पारिश्रमिक, तो इसका मतलब होता है कि कोई अध्यापक है, जैसे आप लोग एग्जाम देते हो तो कॉपी चेक करने के लिए जो अध्यापक नियुक्त करे जाते हैं, जो अध्यापक जाते हैं उनको वेतन के अलावा कुछ राशि प्राप्त होती है। मतलब उनका वेतन तो चल ही रहा है, वेतन तो उनको मिलेगा, लेकिन वेतन के अलावा भी उन्हें कुछ राशि प्राप्त होती है। उस राशि को, वो राशि किसमें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में प्रयोग होती है। एंड नेक्स्ट है अपना अधिकार शुल्क से आय। जो अधिकार शुल्क से आय होती है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में प्रयोग होती है। नेक्स्ट है भूमि पर ईंट के भट्टे लगाने से आय। अब देखिए, भूमि पर ईंट के भट्टे लगाने से आय, अगर भूमि हमारी हुई तो वो कहाँ होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हमारी है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस पर किसी भी प्रकार का कार्य करता है, जैसे भट्टे लगवाता है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में प्रयोग होगी। एंड नेक्स्ट है अपना संचालक को भत्ता अनुलाभ की राशि, प्राप्त राशि। मतलब कोई संचालक है, उसको भत्ते की, अनुलाभ की राशि प्राप्त हो रही है, वो भी अदर सोर्सेज में प्रयोग होती है। एंड नेक्स्ट है अपना हाट, मेला, बाजार प्रदर्शन से आय। जो हाट होते हैं, मेले होते हैं, बाजार होते हैं, उससे जो प्रदर्शन होते हैं, उससे जो आय प्राप्त होती है, वो भी इन चारों में किसी में प्रयोग नहीं होगी। किसमें होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में प्रयोग होती है। एंड नेक्स्ट है अपना समाचार पत्र में लेख लिखने से आय। समाचार पत्र में लेख जो लिखते हैं उनके लिए कुछ जो राशि प्राप्त होती है, वह भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में प्रयोग होती है। एंड नेक्स्ट है अपना मछली क्षेत्र से आय। जो मछलियों का क्षेत्र होता है, मछली पालन होता है, वो ना तो वो उसको सैलरी मिलती है, और ना ही वो उसकी हाउस प्रॉपर्टी है, ना ही उसका वो बिजनेस है, ना ही उसका कैपिटल गेन है। क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ करो ये प्रयोग होगी। एंड मैच से आय, जो मैच खेलते हैं, मैच से उन्हें आय प्राप्त होती है, वो भी अदर सोर्सेज में प्रयोग होती है। बहुत सारी आय हैं, ये बुक में दी हुई हैं। आप जिस भी राइटर की बुक पढ़ते हो, कोई भी बुक हो, आप उससे देख लेना, पढ़ लेना, और बाकी ये हमने आपको पढ़ा दी है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो